अब जैसे ये वाला आर्टिकल आ गया स्माइल स्कीम को लेके, स्माइल स्कीम आई थी एक तो ट्रांसजेंडर्स के लिए एंड दूसरे वो लोग जो बैगिंग में इन्वॉल्व थे। पर बैगिंग बढ़ती क्यों है किसी कंट्री में? एक इंपॉर्टेंट अपडेट, O2IAS अकेडमी में आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप स्टेट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स बहुत वास्ट होते हैं तो उनको सिंप्लीफाइड और स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स का कोर्स भी अवेलेबल है एट कॉस्ट ऑफ 5,000 रुपीज। इसमें आपको लेक्चर्स के अलावा प्रिंटेबल कंपाइलेशन मिल जाती है वीकली एंड मंथली बेसिस पर। 6 महीने के एंड में टॉपिक वाइज कंपाइलेशन मिलती है। नंबर 2 इज आपका वीकली टेस्ट होता है और इससे आपका मेंस वाला पार्ट स्ट्रेंथन होता है बिकॉज आपको शीट भी इवेलुएट करके दी जाती है। नंबर 3 इज वेडनेसडे को स्पेशल क्लास रहती है। अगर इन केस आपने मई 2027 को टारगेट करा है और जनवरी टू मई वाला जो करंट अफेयर्स था वो स्किप कर दिया है तो टॉपिक वाइज रिवीजन वहां पे करवाया जा रहा है। एंड नंबर 4 इज इसमें मंथली मेंटरशिप सेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ आप टेलीग्राम से जो पीपीटी की पीडीएफ फॉर्म होती है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, पर यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल होगी। एंड कोर्स में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही कंपाइलेशन है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है और इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। अब देखो मान लो कोई सीजनल वर्कर था, उसको पता है कि एक दिहाड़ी मुझे मिल गई, मैंने वर्किंग के थ्रू अपने वेज अर्न कर लिए एंड वेज अर्न करने के बाद एक पॉज आएगा जहां पे मेरे को कोई जॉब नहीं मिलने वाली, तो उसने सर्वाइवल के लिए क्या किया? बैगिंग कर दी, नंबर 1। नंबर 2 रीजन बैगिंग का क्या हो सकता है? अनएम्प्लॉयमेंट। सीधा सीधा उन्होंने देखा तो शॉर्टकट मेथड है, कुछ नहीं है, मांगना ही है थोड़ी देर के लिए एंड जब मांगोगे आप तो उससे और ज्यादा आपके साथ टीम इकट्ठी होती चलेगी। नंबर 3 रीजन जिससे बैगिंग प्रोवोक होती है, क्राइम तो कॉन्सिक्वेंसेस में आएगा, क्राइम अभी बढ़ेगा। बाकी यस, पॉवर्टी कैन बी अ रीजन कि हमें इतने वेज जो हमारी पॉपुलेशन है वो ज्यादा है एंड जॉब्स अपॉर्चुनिटी उतनी ज्यादा है ही नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट में भी ऐड कर सकते हो। और एजुकेशन, हाँ बताया भी नहीं गया, इसके ऊपर बात ही कितनी करी गई थी आपके स्कूल टाइम में। अब जब बैगिंग इंक्रीज करता है तो उसके बड़े सारे नेगेटिव इंपैक्ट्स भी सोसाइटी के ऊपर आते हैं। नंबर 1, क्राइम बढ़ेगा। क्राइम क्यों बढ़ा? पता लग गया उनको कि ये शॉर्टकट मेथड है। कहीं गोल्ड चेन की स्नैचिंग के केसेस भी आप दिखते हो, उनको पता होता है कि कैसे तोड़ना है फटाफट से इसको। कई बार उंगली से रिंग निकालनी थी, पूरी उंगली काट दी जाती है, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि थेफ्ट तो किया, साथ में इतनी ज्यादा जो ग्रीवियस इंजरीज थी वो भी कॉज कर दी, वायलेंस भी आपको यहाँ पे दिखाई दिया। देन आपने देखा कि बच्चों इनको बताया जाता है कि आपने कैसे देखना है जब बैगिंग करनी है, इतनी कि आपके ऊपर दया आ जाए, वो भी सिखाया जाता है। आजकल ट्रक्स में लोड करे जाते हैं लोग और उनको फिर एक जगह पे छोड़ दिया जाता है कि आज पूरा दिन यहीं पे बैगिंग करनी है। यहाँ पे आपको नेक्सस भी दिखाई दे रहा है एंड यहाँ पे ही आपको दिखेगा कि जो बच्चे हैं उनको कई बार किडनैप कर लिया जाता है। किस पर्पस से? इसी पर्पस से कि इनसे बैगिंग करवाई जाएगी। दिन का अगर कोई बच्चा है या जो भी इंसान उसमें इन्वॉल्व है बैगिंग के अंदर, अगर दिन का वो 100 भी कहीं ना कहीं बैक कर लेता है। आजकल तो जल्दी से 10 का ही नोट दे देते हैं, वैसे मैक्सिमम अगर देखें तो 100 भी मैंने कम बोला, तो ये नेक्सस कितना बड़ा होगा आप खुद ही सोचो, ये कितनी बड़ी चेन होगी। तो था एक प्रॉब्लम बैगिंग, पर बैगिंग के बाद आप क्या देख रहे हो कि क्राइम भी बढ़ा उसकी वजह से। हाँ ये भी बोलते हैं कि खाने वाली चीजें भी, हाँ जैसे अभी क्या हुआ, वो एनवेल्प्स देखे आपने जिसमें पैसे डालते हैं फंक्शन के टाइम पे? अभी एनवेल्प्स बोले थे मेरे घर वालों ने मुझे बनाने के लिए कि नाम लिखवाना है, कि देते टाइम फिर लिखना नहीं पड़ता। मैं कहा ठीक है। तो वहां मेरे 2 लड़के आगे छोटे छोटे फटाफट से भागे कि दीदी दीदी पैसे दो फटाफट से। मैं कहा किस लिए, क्या किया तुमने? बोलते आप एनवेल्प लेके आए, पक्का शादी आ गई है घर पे। मैं कहा ये अलग ही चले हुए हैं। और पहली बात तो इतने दूर से आगे वो भागते हुए, उनको दिख गया कि यहाँ से निकली है, इससे मांगते हैं फंक्शन के नाम पे मुझे 100 रुपया तो पकड़ाई देगी। मैं भगो यहाँ से तुम। और ऐसा नहीं था कि कपड़े फटे हुए हैं और एक्सट्रीम पॉवर्टी दिखे, बढ़िया कपड़े, ऐसे डैशिंग प्रॉपर क्लीन कपड़े पहन के वो घूम रहे थे। और यही कहा, फिर बोलते चल यार किसी और से मांग लेते, कोई नहीं। तो मतलब आपको क्या दिख रहा है? बैगिंग परसिस्ट कर रही है एंड इसकी वजह से बैकएंड पे क्राइम भी बहुत ज्यादा चल रहा है। अब इन्हीं चीजों को रिड्रेस करने के लिए सरकार एक स्कीम ले आती है जिसका नाम रखा स्माइल स्कीम। इसमें जो बेनिफिशियरी है वो 2 हैं, एक है ट्रांसजेंडर और दूसरे वो लोग आ जाएंगे जो बैगिंग में इन्वॉल्व है। अब गवर्नमेंट क्या एफर्ट डाल सकती है कि एक तो हम बैगिंग को रिड्यूस करें एंड दूसरा ट्रांसजेंडर को मेन स्ट्रीम कम्युनिटी में एंटर करवाने की ट्राई करें। अब स्माइल पहले तो देख लो, सपोर्ट प्रोवाइड करना है मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल को ताकि उन्हें लाइवलीहुड मिल सके, एंटरप्राइज मिल सके। बेनिफिशियरी डन है। ये मेरे ख्याल से एक पेपर में आया था सवाल स्माइल स्कीम का और आप ताजा ही पढ़ के गए थे। हाँ ईपीएफओ के पेपर में था, ठीक है। अभी देखो ये जो स्माइल है इनका जो मेन टारगेट है वो ये कि भिक्षावृत्ति मुक्त भारत, बैगिंग फ्री इंडिया हमको बनाना है कि ये जो भिक्षा वाली प्रोसेस चलती है इससे मुक्ति देनी है, तो मुक्त बनाना है अपने को। अब स्माइल के अंदर बड़ी सारी सब स्कीम्स भी हैं, उनको आगे बताती हूँ। अभी तक कितने सिटीज को यहाँ पे कवर करा गया है, तो लगभग 216 सिटीज। इसी की वजह से मैं दोबारा से न्यूज में आई थी, इन्होंने बताया कि प्रोग्रेस हो रही है विद द हेल्प ऑफ स्माइल स्कीम। 31,055 ये पर्संस वो हैं जो
बैगिंग में इन्वॉल्व है उनको आइडेंटिफाई किया गया कि ये एक्चुअल में बैगिंग में इन्वॉल्व है। देन 10,200 ये पर्सन्स वो हैं जिनको कहीं ना कहीं रोका गया है कि आपने बैगिंग में इन्वॉल्व नहीं होना है। तो मतलब ये क्या दिखा रहा है कि स्माइल स्कीम के अंदर कहीं ना कहीं बेनिफिट हो रहा है। यादविंदर आगे लिखा भी हुआ है, यहाँ से मैंने जस्ट दिखाया आपको, ये लिखा है यहाँ से, देखो ये ऐसे देख रहे थे कि दिख जाता थोड़ा सा, वो पिक्चर ब्लर था। स्माइल स्कीम दैट इज सपोर्ट फॉर मार्जिनल इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। इसके जो मेन मिनिस्ट्री आ जाएगी दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% पैसा इस पे लगाया गया है बाय गवर्नमेंट। एंड इसके ही अंदर आपको कॉम्प्रिहेंसिव रिहैब ऑफ पर्सन एंगेज्ड इन द एक्ट ऑफ बैगिंग। इसके अलावा एक और देख लो ये वाला, एक तो ट्रांसजेंडर पर्सन एंड दूसरा वो लोग जो बैगिंग में इन्वॉल्व हैं। इन दोनों स्कीम्स को एक छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डाला है, मतलब स्माइल स्कीम के ही दोनों कंपोनेंट्स है ये। रिहैब मतलब बचाना, बैगिंग से आपने उनको निकाला या वो इन्वॉल्व हो गए थे इन छोटे मोटे क्राइम्स जैसे थेफ्ट वगैरह, तो उससे आपको रिहैब भी तो करना पड़ेगा, उसको सिखाना पड़ेगा भाई चोरी नहीं करनी है। तो रिहैबिलिटेशन मतलब उनको दोबारा से सेम स्ट्रीम में लेके आना जैसे वो पहले थे, इन सारी प्रोसेस को करने से। तो रिहैब फॉर वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन एंड रिहैब फॉर पर्सन एंगेज्ड इन बैगिंग। और ट्रांसजेंडर भी आपने देखे होंगे काफी सारे आते हैं, बस स्टैंड वगैरह आप चले जाओ वहां पे काफी सारे अवेलेबल होते हैं। हाँ कहीं तो फेक भी होते हैं, पर आपको क्या पता लगेगा कि फेक होगा। मेन ऑब्जेक्टिव है इसका भिक्षावृत्ति मुक्त भारत, बेगिंग फ्री इंडिया, कन्वर्जेंस बेस्ड अप्रोच इसमें अप्लाई करी जाएगी। कन्वर्जेंस का मतलब है सारे पार्टिसिपेट करेंगे, सेंटर भी रहेगा, स्टेट भी रहेगा, यूटीज भी रहेंगी और फिर लोकल बॉडीज भी इन्वॉल्व रहेंगी, ताकि आप देखो डिसेंट्रलाइजेशन भी रहे पर सारे एक साथ कोऑर्डिनेशन में भी काम करें। 295 सिटीज हैं 2030 टू 2031 जिनको कवर करना है, और मेन फोकस रहेगा जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, रिलीजियस, टूरिस्ट एंड हिस्टोरिकल सिटीज हैं, वो ज्यादा यहाँ पे टारगेट करी जाएंगी। क्योंकि जो रिलीजियस सिटी होंगी, आपको पता है वहां पे कई जगह पे भंडारे होते हैं, कई जगह फूड एलोकेशन करा जाता है, तो लोग आते जाते रहते हैं, उनको पता है कि यहाँ पे मिल जाएगा कुछ ना कुछ। टूरिस्ट स्पॉट आएंगे वहां पे भी बैगिंग आपको सबसे ज्यादा दिखती है। हिस्टोरिकल सिटीज वहां पे भी काफी मिलती है और थेफ्ट के भी केसेस काफी सुनने को मिल जाते हैं। ये वाले एरिया ज्यादा टारगेट करे गए। वैसे आप रूरल एरियाज में जाओगे वहां पे कोई ना कोई छोटी मोटी जॉब अपॉर्चुनिटी होगी, बैगिंग वहां पे नहीं दिखेगी आपको रूरल एरिया के अंदर। पर जैसे आप मेन स्ट्रीम मार्केट की साइड को जाओगे वहां पे अचानक से आपको बैगिंग भी दिखाई देगी। बैगिंग एज अ हाँ देखा जाता है ना, तभी तो नेक्सस बने। नहीं ये फंडामेंटल राइट नहीं है। कोई सा भी प्रोफेशन, इसकी वजह से क्राइम भी आया नीतीश, इसको आप कोई सा भी प्रोफेशन चूज कर सकते हो। बैगिंग बना दिया गया प्रोफेशन नेक्सस के थ्रू, बन गई ना टीम जैसे कि बच्चों को उठाओ फटाफट से एंड बैगिंग में इन्वॉल्व कर दो, पर उससे थेफ्ट भी तो हुई, क्राइम भी तो बढ़ा। बड़ी चोरी करनी है, आप मर्डर भी करने के लिए रेडी हो। हाँ मैंने देखा है, मतलब वो स्कैनर लगा के पढ़ भी नहीं रहे होते और कहीं तो बहुत ही उम्र के होते हैं, वो तो बच्चे भी नहीं एलिजिबल की पेपर दे सके। हाँ तो वो भी एक तरह से, अब इसको हम प्रोफेशन थोड़ी डाल सकते कि हाँ कोई भी स्कैनर लगा के बैठ जाए और उसको पेमेंट आप करते चलो, उनको डायरेक्टली काउंट नहीं करेंगे। अगर इन्वॉल्व है इस नेक्सस में तब जाके काउंट करेंगे। अब तब तो फिर कहीं डोनेशन भी करते हैं, तो हम ये थोड़ी बोल सकते कि वहां पे भिक्षा हुई, तो उसका रिकॉर्ड भी है ना, फिर जो डोनेशन आ रहा है तो उसका तो रिकॉर्ड भी है। रिहैब का फीचर तो रखा है वैसे। अगर मान लो कोई पेरेंट है, उनको लग रहा है कि ये तो जबरदस्ती पेरेंट ही बच्चों को किसमें भेज रहे हैं, थेफ्ट में, उन बच्चों को उठाया जाता है, वेलफेयर सेंटर्स में लेके जाते हैं, रिहैब भी की जाती है कि यहाँ पे जो पेरेंट्स था वो इनकेपेबल था अपने बच्चे को आगे पालने के लिए, तो वो तो रखा हुआ है, थ्योरेटिकली रखा हुआ है। प्रैक्टिकली कितनी इंप्लीमेंटेशन हुई वो फेलियर की फॉर्म में बाद में दिखाई देती है। यस वेरी गुड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एंगल भी आ जाएगा, एक्सप्लॉयटेशन आपको वहां पे दिखाई दे रही है, डेफिनेटली आप ये पॉइंट ऐड करेंगे। हाँ ऑर्गेनाइज क्राइम, हाँ उनको पता होता है, एक सीटी मारते हैं कि यहाँ से खींच लिया, आगे भागना है, एक गाड़ी लेके आ जाएगा, जल्दी से निकल लिया वहां से, तो ये आप ऐड कर सकते हो इनको। चलो ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन हाँ 24 में आएगा, पर ये ऐसे किसी का मेंशन नहीं करा कि माइग्रेशन होगी तभी इसको इंप्लीमेंट करेंगे, यहाँ सिर्फ बेनिफिशियरी बताए हैं। वो अगर बाहर की कंट्री से भी आए हैं तब भी इंक्लूड होंगे, तो इसमें बेनिफिशियरी बताया है, तो मैं ट्रांसजेंडर है एंड दूसरा जो बैगिंग में इन्वॉल्व है। ये नहीं बोल सकते कि माइग्रेशन इतनी हो रही है तो उसकी वजह से स्माइल स्कीम सरकार लेके आई है, वो तो गलत ही हो गया, वो तो फैक्चुअली इनकरेक्ट हो गया, उसके लिए नहीं है। बाकी मैंने आपको पर्पस बता दिया और ज्यादा डिटेल में हमने ये आर्टिकल कर लिया।